जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मानना तो पड़ता ही है। इसलिए अच्छा है पहले ही जीवन में कुछ बैलेंस बना के चले। भगवत गीता सार के अगर कुछ वाक्य हम देखें तो उनमें एक सार गीता जी में यह भी मिलेगा कि बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ इज योग। संतुलित जीवन कैसा हो, गीता ने कहा योग यही है जो जीवन को संतुलित रूप से जीना सिखा दे। और संतुलन क्या है? केवल एक पक्षीय नहीं जियो, जीवन केवल वन साइडेड ना हो, खा लिया पी लिया सो लिया, कमा लिया पा लिया बना लिया, और उसके बाद जिसके कारण खाना मिला पीना मिला, जिसके कारण सब मिला उसको भूल गए। उसके लिए ये कहना शुरू कर दिया कि महाराज जी क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। तो कुछ पाठ करते हो रोज, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। कुछ भगवान का नाम, टाइम ही नहीं मिलता। कोई ध्यान मेडिटेशन, टाइम ही नहीं। अरे वो जिसने जीवन का टाइम दिया उसके लिए अगर कोई ये सोचे कि टाइम ही नहीं मिलता, इससे बड़ी भूल जीवन की क्या होगी। और हमारे से जब कोई पूछता है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, हम एक ही बात कहते हैं कि जिस परमात्मा ने जीवन और जीवन में सब कुछ दिया उसी को भूल जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। उसी के लिए ये कहने लगना कि कोई टाइम ही नहीं मिलता हमारे पास, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और समस्याएं भी तो वही है ना। परमेश्वर दे पुल्या व्यापन सब बेरोग, गुरबाणी का भाव, समस्या तो वही है ना। इसलिए बैलेंस बना के जियो, संतुलन वाला जीवन जियो। संसार का व्यवहार भी हो लेकिन नाम का आधार भी हो, परिवार भी हो, व्यापार भी हो, लेकिन ईश्वर से प्यार भी हो, बैलेंस भी। ये अहम नहीं कि क्या करना परमात्मा, क्या करना भगवान, ये सोच दुर्योधनी सोच है, ये दुर्योधनी सोच है, ये सोच नहीं। लेकिन ये सोच भी कहीं ना कहीं, इससे पहले कि परिस्थितियां ये सोच बदलें, हम स्वयं इस सोच को ठीक करें। बात चल रही थी कि ट्रंप जैसे व्यक्ति ने कहा ओ गॉड सेव अस, और जो बात एक वकील बंधु की चल रही थी, जब उसने बेटे से कहा, हम वहीं उसी बात के इर्द गिर्द ही, जब उसके बेटे ने कहा कि इतनी समस्या में क्यों हो, और उसके मुंह से निकला कि बेटा अब तो लगता है कि भगवान ही बचाए तो बचाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और तब बेटा मुस्कुराया, और जो ऑफिस में अपनी बैग पे लिखा हुआ था उसने गॉड इज नोवेयर, उस बेटे ने मुस्कुराकर पढ़ना शुरू किया जीओडी गॉड, IS इज, और जो लिखा था NO नो और WHERE वेयर, उस बेटे ने वेयर के W को इधर खींच लिया और कहा पापा ये देखो जो आपने लिखा है उसको इस रूप में अब पढ़ो, गॉड इज नोवेयर नहीं, गॉड इज नो हेयर, गॉड इज नो हेयर। वो नोवेयर में इतना ही अंतर है, W इधर होगा तो नोवेयर हो जाएगा, और वेयर का W इधर लगा दोगे नो के साथ तो हो जाएगा गॉड इज नो हेयर, परमात्मा इस समय यहां है। तो सत्य यही है। नास्तिक कोई भी सदा नास्तिक नहीं रह सकता। ये व्यासपीठ का एक खुला चुनौती का भाव, कोई भी, और व्यासपीठ का ये आग्रह भी है
इसलिए पहले से ही ये भ्रम मिटाएं, ये भूल दूर करें कि जीवन में भगवान की क्या आवश्यकता। भगवान क्या? अरे भाई ये सोच बनाओ ना कि भगवान के बिना क्या। ये सोच तो हिरण्याकशिपु की है ना कि कहां है तेरा भगवान। और हम सबको तो गीता का सत्संग सुन करके प्रहलाद वाली सोच बनानी है। हिरण्याकशिपु ने कहा था ना प्रहलाद से, कहां है तेरा नारायण? और प्रहलाद ने उत्तर दिया था कि पिताजी मेरे से ये मत पूछो कहां है मेरा नारायण, मेरे से पूछना है तो ये पूछो कि कहां नहीं है मेरा नारायण। ये सोच सोच का ही तो अंतर है ना। एक सोच अहंकार की सोच, कहां है नारायण, और एक सोच विश्वास से भरी सोच कि कहां नहीं है मेरा नारायण। और आप परिणाम देखें, अहंकार से भरी सोच का परिणाम जो प्रारंभ विषय का हुआ कि विचारवान परिणाम को देखता है, अहंकार से भरी सोच का परिणाम क्या हुआ और विश्वास से भरी सोच का परिणाम क्या हुआ। अहंकार से भरी सोच जब इस हद तक पहुंच जाती है कि क्या इस जड़ खंबे में भी है तेरा नारायण, छल था पीछे, कपट था कि ये कहेगा हां है, और कहां इस जड़ खंबे में कौन नारायण होगा, कौन भगवान होगा। खड़ग चलाऊंगा, कुछ होगा नहीं, और यही खड़ग इसी की बात को झूठा सिद्ध करके यही खड़ग इसके सिर पर चला दूंगा, काम तमाम हो जाएगा इसका। लेकिन अविनाशी का नाश संभव ही नहीं, उस सोच का नाश नहीं हो सकता। जिस सोच में परमात्मा है, जिस सोच में सकारात्मकता है। प्रहलाद ने कहा कि जब मैंने कहा ना कि मेरा नारायण सर्वत्र है, तो ये निश्चित है कि इस खंबे में भी मेरा नारायण है, इस खंबे में भी नारायण है। खड़ग चलती है उस खंबे पर, और सनातन संस्कृति का सत्य उस जड़ खंबे में से भी नरसिंह भगवान के रूप में साकार होकर प्रकट हो जाता है, एक भक्त के विश्वास के कारण। कल्पना नहीं है ये किसी उपन्यास की, ये सनातन का सत्य है कि उस जड़ खंबे में से भी भगवान नरसिंह रूपी सत्य प्रकट हुआ था, जड़ता में से चैतन्यता का अवतार हुआ था। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति ने जड़ कुछ भी नहीं माना, कण कण में ईश्वर को देखा, सर्वत्र ईश्वर को देखा, सर्वत्र सर्वदा और सब में एक परमात्मा देखने वाली सोच, वो सोच है सनातन।